आज हम पढ़ेंगे जॉइंट के बारे में और जॉइंट की क्लासिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले जॉइंट क्या होता है? अ जॉइंट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन टू बोन्स इन अ स्केलेटन सिस्टम। जो जॉइंट होता है ना, वो दो हड्डियों के दरमियान जो कनेक्शन का काम कर रहा होता है वो जॉइंट करता है। जहाँ पे दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं उस जगह को जॉइंट कहते हैं। यानी कि दो बोन्स के दरमियान कनेक्शन का बाइस कौन बनता है? जॉइंट। हमारी बॉडी में बेतहाशा जॉइंट होते हैं। कौन कौन से जॉइंट होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, अब हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। हमारी पूरी बॉडी में 3 तरह के जॉइंट्स होते हैं, फिब्रोस, कार्टिलाजिनियस और साइनोवियल। अब हम आपको बता दें कि इन तीनों टाइप्स में क्या डिफरेंट है। सबसे पहले फिब्रोस के बारे में बात करते हैं। फिब्रोस जो होते हैं वो इमूवेबल जॉइंट होते हैं, यानी ये बिल्कुल मूव नहीं कर सकते। और इनकी 3 टाइप्स हैं, यानी फिब्रोस की भी 3 टाइप्स हैं, जिसमें सुचर्स हैं, गम्फोसिस हैं और सेंडेस्मोसिस है। जो सुचर्स होते हैं वो फ्लैट जॉइंट होते हैं, स्कल में पाए जाते हैं। गम्फोसिस जो है ये हमारी जो टीथ का सॉकेट है, हमारे टीथ जो हैं इनके ऊपर सॉकेट लगा होता है जिसमें टीथ जाके जुड़ते हैं, उसको गम्फोसिस कहते हैं। और जो सेंडेस्मोसिस है वो स्लाइटली मूवेबल होते हैं और ये तिबियोफिबुलर में पाए जाते हैं, यानी वो थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, इसको सेंडेस्मोसिस कहते हैं। अच्छा, अब ये जो सेंडेस्मोसिस जॉइंट है इसकी जो टाइप है वो है तिबियोफिबुलर जॉइंट, जो कि हमारी तिबिया और फीबिया हमारे टांग की बून में होता है। हमने यहाँ पे 3 टाइप्स पढ़ी हैं। कौन कौन सी? फिब्रोस जॉइंट की हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं, जो कि सुचर्स हैं, गम्फोसिस हैं, सेंडेस्मोसिस हैं। किसकी हैं? फिब्रोस जॉइंट की। हमने कुल जो जॉइंट की टाइप्स हैं वो फिब्रोस हैं, कार्टिलाजिनियस है और साइनोवियल है। और हमने जॉइंट्स की जो कुल 3 टाइप्स हैं उनमें से पहले टाइप की आगे से 3 टाइप्स पढ़ी हैं। तो अगर हम जॉइंट की क्लासिफिकेशन करें तो ये 3 तरह की क्लासिफिकेशन में जो है वो डिवाइड होता है, जिसमें फिब्रोस, कार्टिलाजिनियस, साइनोवियल। और हमने फिब्रोस के बारे में पढ़ लिया है। हमने फिब्रोस की 3 टाइप्स पढ़ ली हैं। और फिब्रोस क्या होती है? बिल्कुल इमूवेबल होती है। अब हम पढ़ लेते हैं कार्टिलाजिनियस के बारे में। जो कार्टिलाजिनियस है वो थोड़ी सी मूवेबल होती है और ये 2 बोन्स को आपस में मिलाती है। लेकिन जो साइनोवियल है ये फ्रीली मूवेबल है। तो आप पढ़ लेते हैं साइनोवियल के बारे में, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम जॉइंट की तीसरी टाइप या तीसरी क्लासिफिकेशन, वैसे जॉइंट को 3 तरह की टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो वो जो बिल्कुल मूव नहीं करते जिनको हम फिब्रोस कहते हैं, एक वो थोड़ा सा मूव करते हैं जिनमें कार्टिलाजिनियस कहते हैं, तीसरे वो साइनोवियल जॉइंट जो बिल्कुल फ्रीली मूवेबल हैं। साइनोवियल जॉइंट जो हैं उनकी आगे से 6 टाइप हैं, ठीक है। जिस तरह हमने पढ़ी थी ना फिब्रोस जॉइंट की आगे से 3 टाइप्स, इसी तरह साइनोवियल जॉइंट की भी आगे से 3 टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है हिंज जॉइंट, दूसरी है प्लेन, तीसरे जॉइंट को बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, चौथे को बोलते हैं कॉन्डिलोइड जॉइंट, पांचवें को बोलते हैं पिवट जॉइंट और छठे नंबर पे है सैडल जॉइंट। हर एक जॉइंट को वो कैसा दिखता है, वो क्या होता है, वो कहाँ पे होता है, ये मैं आपको आज बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से पता चले कि जॉइंट क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंज जॉइंट के बारे में। जो हिंज जॉइंट होता है वो परमिट्स मूवमेंट इन वन प्लेन, सिर्फ एक ही प्लेन में हरकत करने का मौका देता है, यानी एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। जैसे दरवाज़ा जो है उसको बोला जाता है कि जो दरवाजे की मूवमेंट है वो हिंज जॉइंट की मूवमेंट की बड़ी अच्छी एग्जांपल है। जैसे दरवाज़ा एक ही प्लेन में मूवमेंट करता है, यानी आप दरवाज़ा बंद करते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, ऐसे ही जो हिंज जॉइंट होता है वो भी एक ही प्लेन में मूव करता है सिर्फ। जैसे आपका जो एल्बो जॉइंट है वो हिंज जॉइंट की अच्छी एग्जांपल है, आपका जो एंकल जॉइंट है वो हिंज जॉइंट की अच्छी एग्जांपल है। उसके बाद प्लेन जॉइंट। जो प्लेन जॉइंट होता है वो फ्लैट होता है। अलाउ द बोन टू ग्लाइड ओवर वन एंड अदर बोन, यानी कि ये जो जॉइंट है ये एक बोन को दूसरी बोन के ऊपर स्लाइड करने देता है, ग्लाइड करने देता है, यानी फिसलने वाली मूवमेंट करने देता है। हमारी हाथों की जो हड्डियां हैं, कार्पल, मेटाकार्पल, और हमारी रीढ़ की हड्डी की जो बोन्स हैं उनके दरमियान जो जॉइंट होता है, जो हमारे वर्टेब्रा हैं उनके दरमियान जो जॉइंट होता है उसको कहते हैं प्लेन जॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास है पिवट जॉइंट।
जो पिवट जॉइंट होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मूवमेंट करने देता है, यानी गोल गोल मूवमेंट करने देता है। जैसे आप अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाते हैं, अपने रिस्ट जॉइंट को घुमा सकते हैं। हमारी पूरी बॉडी में सिर्फ 3 ही जो हैं ऐसे जॉइंट हैं जो पिवट जॉइंट है। तो आपने बताना है कि तीसरा जॉइंट पिवट कहाँ पे है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक नेक में है और दूसरा रिस्ट में है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। वन राउंडेड शेप बोन जो होती है वो दूसरी जो कप लाइक शेप बोन होती है उसमें जुड़ जाती है और वहाँ पे एक जॉइंट की शक्ल बनाती है जो कहलाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसकी एग्जांपल हमें शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट में मिलती है। जैसे जो फीमर होती है, हमारी थाई बोन होती है, सबसे बड़ी बोन है हमारी बॉडी से, फीमर कहते हैं। फीमर जाके हिप की बोन में जाके जुड़ जाती है और वहाँ पे जो एरिया बनता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एरिया बनता है। उसके बाद हमारे पास है सैडल जॉइंट। ये हाईली फ्लेक्सिबल जॉइंट होते हैं। ये हमें मिलते हैं थंब में, चाहे हमारे हाथ का थंब हो या हमारे पाँव के अंगूठे में, ठीक है, वहाँ पे होता है सैडल जॉइंट। इसके अलावा हमारी थोरक्स में यहाँ पाया जाता है, शोल्डर में भी पाया जाता है। तो सैडल जॉइंट जो होता है वो घोड़े का जो पाँव होता है सेम वैसा दिखता है ये सैडल जॉइंट। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट वो हमारे पास जो है वो है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। जी, तो जो कॉन्डिलॉइड जॉइंट होता है ये पाया जाता है रेडियो कार्पल जॉइंट ऑफ रिस्ट में और मेटाकार्पोफलेंजियल जॉइंट में। ये दोनों हाथों के जॉइंट हैं, हाथों के उंगलियों के जॉइंट हैं। तो देखिए कि ये जो जॉइंट होता है ये हमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन ये तमाम मूवमेंट करने देता है। तो ये है हमारे पास तमाम जॉइंट्स की एग्ज़ाम और मैंने आपको बताया है आज जॉइंट्स के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना।